rank of matrix. What is rank of matrix? If A be a matrix of order m by n, then rank of A is equal to minimum, sorry, rank of A less than or equal to minimum of m and n. A मेन से जो छोटा रहेगा स्मॉलर वैल्यू उसके साथ इक्वल हो सकता है, नहीं तो उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल let matrix A is the 1 3 8 5 4 3 9 24 15 12 7 21 56 35 20. So what is the order of this matrix? 3 by 5. 3 by 5. तो रैंक क्या हो सकता है? रैंक में भी 3 और 2 और 1, ये तीनों से कोई एक होगा। ओके, देन हाउ टू डिसाइड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? सिलेक्ट एनी 3 by 3 ऑर्डर। ये जो 3 by 5 दिया गया ना, उसे एक 3 by 3 मैट्रिक्स उठाओ, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, कितने 3 by 3 मैट्रिक्स हो पाएगा? आउट ऑफ दिस 3 3 मतलब ये एक, ये एक, ये एक, ये तीनों एक। मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने 3 by 3 मैट्रिक्स बना पाओगे? हम्म, 6 होगा। 6 होगा। हाँ सर। सर 10। 10, तो फिर आप you can select 10 3 by 3 मैट्रिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपका तो रो तो कुछ ये करना नहीं है, ये तीनों रो जाएगा ही जाएगा। बाकी 5 कलम से कोई भी 3 कलम्स को उठाओ। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं कर पा रहे तो फिर पढ़ के क्या फायदा है? आउट ऑफ 5 कलम्स आपको 3 कलम, कोई भी 3 कलम्स को आप सिलेक्ट कर लो। मैट्रिक्स देखा जाएगा तो फिर उसको अरेंजमेंट किया जाएगा, बट हम जो निकालेंगे अभी उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। कोई भी 3 by 3 मैट्रिक्स उठाओ एंड फाइंड द डिटरमिनेंट। ठीक है, if at least one of the determinant is non-zero, just listen, if at least one of the determinant is not equal to 0, at least one of the determinant not equal to 0, then rank is the 3. Then rank is the 3. Now if each and every determinant becomes 0, if each and every determinant becomes 0, then rank is not equal to 3. रैंक 2 होगा, नहीं तो 1 होगा। यू गॉट माय पॉइंट?
Yes, sir. और इसमें ये आपको 3/5 का मैट्रिक्स दिया गया, कोई भी 3/3 मैट्रिक्स उठाओ एंड फाइंड द डिटरमिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स उठाओगे, अदरवाइज डिटरमिनेंट तो निकाल नहीं पाओगे। सो फाइंड आउट एनी 3/3 3/3 matrix and find its determinant. If determinant any of the determinant is non-zero, then आपका क्या हो जाएगा, रैंक 3 होगा। नहीं, सबके सब डिटरमिनेंट 0 हो जाएंगे तो रैंक 3 नहीं होगा, रैंक 2 हो सकता है, नहीं तो 1 होगा। फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट रैंक 2। कोई भी 2/2 मैट्रिक्स उठाओगे, कोई भी 2/2 मैट्रिक्स उठाओ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी 2/2 मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लो। If in at least one of the determinant is not equal to 0, then rank 2 होगा। नहीं, सबके सब 2/2 डिटरमिनेंट 0 हो गया, then रैंक क्या होगा, 2 नहीं होगा, रैंक विल बी 1। तो क्योंकि 1/1 का डिटरमिनेंट रखेंगे तो नॉन जीरो तो दे रहा है ना, इसका मैं डिटरमिनेंट रखूंगा, इसका डिटरमिनेंट रखूंगा, ये तो नॉन जीरो दे रहा है, तो कोई भी एक नॉन जीरो दे दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रैंक एक केस में 3 नहीं होगा तो 2 के लिए देखेंगे, 2 नहीं होगा तो फिर 1 होगा। समझाइए। नॉन मैट्रिक्स का रैंक 0, नॉन मैट्रिक्स का रैंक 0, रैंक थोड़ी 0 होता है किसका, आज तक देखे इसका रैंक 0। नॉन मैट्रिक्स का रैंक 0, 0 वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है नॉन वेक्टर का, वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े ना, वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो नॉन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, हम्म, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी होता है ना, कोई भी आप किसी के साथ भी ले सकते हो। तो नॉन इट इज लाइक दैट, नॉन मैट्रिक्स का डायरेक्शन जो ये, जैसे नॉन वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, इसका भी नॉन वेक्टर का रैंक डिफाइंड नहीं। सबके सब 0 रखेंगे तो फिर क्या करेंगे, रैंक कैसे दिलाओगे। ठीक है, इसलिए रैंक का भी, रैंक सब हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, रैंक 1 से कम नहीं होगा ना। तो आप लिखना है तो लिख सकते हो, सिलेक्ट एनी 3/3 मैट्रिक्स and find their determinant. If any of the 3/3 determinant is not equal to 0, then rank is the 3, otherwise rank may be 2 or okay, again proceed in this way। वही रखेंगे, तो स्टेटमेंट वही रखेंगे। Select any 2/2 matrix
and find the determinant. If any of the 2 by 2 determinant is not equal to 0, then rank is 2. Otherwise, rank will be अब मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन में आप बताओ रैंक क्या होगा। मैंने कुछ सोच के दिया है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ उठा के दे दिया, तो उसको आप पकड़ पाओगे तो फिर यू कैन टेल रैंक। वन होगा सर रैंक 1 है। देखते। वन मिला। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिर 3 by 3 मैट्रिक्स। अभी 1 बोल रहे थे, फिर 2 बोल रहे हो। Which one correct?
2 1 पे लग रहा था पर 2 सर 2 लग रहा है। 2 लग रहा लग रहा है 2 इज द करेक्ट। ये रो जो मैंने दिया ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो इंटू 3 दिया, करेक्ट। है। हाँ सर। सेकेंड रो जो दिया फर्स्ट रो इंटू 7 दिया, बट ए एलिमेंट को छोड़ के, हाँ सर। ठीक है। तो इधर मैं कोई भी 3x3 मैट्रिक्स उठाऊंगा, इफ यू सिलेक्ट एनी 3x3 मैट्रिक्स, ये रखो कि ये 3 रखो, कोई भी 3x3 रखोगे, आपका रो 1 रो 2 क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब 3 कॉमन हाँ लेके आप सर। आइडेंटिकल बना सकते हो। रो 2 से आप 3 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, रो 1 के साथ आइडेंटिकल हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, कोई भी 3x3 का। ओके, कोई भी 2x2 का रखोगे तो आपका क्या होगा, रैंक कभी 3 नहीं हो पाएगा, रैंक 2 होगा, नहीं तो 1 होगा। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो से कोई भी 2x2 उठाओ, वो भी 0 दे देगा, है ना। कोई भी 2 रो उठाओगे, यानी 2x2 मैट्रिक्स उठाओगे, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा ही होगा, क्योंकि अगेन रो 2 से आप 3 कॉमन रखोगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा। सिमिलरली यहां से भी आप कोई भी 2 रखोगे, ये भी 0 देगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फॉर्मेट में है ना। 3/7 जितना है 9/21 उतना ही है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये 63, ये भी 63, ये 0 देगा ही देगा। बट आप इसके साथ किसी को सिलेक्ट करोगे, ये 2 एलिमेंट के साथ ये 2 सिलेक्ट करो कि ये 2 सिलेक्ट करो, ये आपको 0 दे नहीं पाएगा। ये कितना दे रहा है, इसका डिटरमिनेंट 15 12 35 20 300 माइनस 35 इंटू 12 350 430 ना। 420 सर। हाँ 420, तो कितना हुआ, -120, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था, कोई भी एटलीस्ट वन ऑफ द डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया, देन रैंक क्या हो जाएगा, उसका ही ऑर्डर होगा। अब रैंक क्या होगा, ये 2/2 डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट नॉन जीरो दिया तो रैंक हो जाएगा 2। आपको कोई एक डिटरमिनेंट चाहिए जिसका सॉरी कोई एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट चाहिए जो नॉन जीरो दे देगा, इतना ही, समझा। हाँ सर। हाँ सर। सपोज वो 20 की जगह मैंने 28 कर दिया होता तो फिर और सर बहुत होता। तो आप चाहो तो उसको रख सकते हो, मतलब और एक एग्जांपल देके आप कर सकते हो। वही क्वेश्चन इसमें, इंस्टेड ऑफ 20 इफ आई मेक 28, तो कोई भी 2/2 डिटरमिनेंट उठाओ, वो भी आपको 0 दे देगा, कोई भी 2, जैसे ये दोनों उठाए 0 दिया, ये दोनों रखो, मिलेगा 56 इंटू 3 168, 21 इंटू 8 168, 0 दिया, तो कोई भी 2/2 डिटरमिनेंट उठाओ वो 0 होगा ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से वो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो एक केस में आंसर क्या होगा, रैंक 1, फॉर दिस केस रैंक
करेक्ट? समझा रैंक क्या होता है? हाँ सर समझे। वो भी ऐसे मैंने बोला, मतलब रैंक दे बता दिया, ये भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है, आने का चांस भी ऑलमोस्ट नहीं। तो जितना सिलेबस में था उतना हो चुका है, एक पार्ट बचा है, बाकी हो चुका है। वन मोर थिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्या होता है? हाँ, आई एम कमिंग, आइगन वैल्यू के ऊपर आ रहा हूँ अभी। Yes. The equation the equation a minus lambda I determinant of a minus lambda I equal to 0 is called characteristics equation of A where A be a square matrix whose order same as order of I and lambda belongs to real number. A be a square matrix whose order same as order of I and lambda belongs to any real. दिस इज, आपको एक इक्वेशन फॉर्मेट मिलेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्मेट मिलेगा, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, okay, and here lambda is called and the roots are called characteristics roots or eigen values of A, because of polynomial equation, and the roots are called for an example. Let एक मैट्रिक्स ले लो, 2 by 2 मैट्रिक्स ले लो, what is determinant of A minus lambda I?
इक्वल टू 0। लैम्डा आई कितना होगा? लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या होगा? लैम्डा के साथ आप 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या मिलेगा? हाँ लैम्डा सर 0 0 लैम्डा। मुझे a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तो a माइनस लैम्डा आई कितना होगा? 2 माइनस लैम्डा, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 0 6, 1 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट 0 implies what? 2 minus lambda into 1 minus lambda minus 30 equal to 0 implies lambda square minus 3 lambda plus 2 minus 28 becomes 0। ठीक है, तो ये जो lambda का वैल्यूज मिलेगा that is your eigen values of a। तो ये फैक्टराइज हो जाता है, that implies multiplication minus 28 sum with the minus 3, तो lambda minus 7 into lambda plus 4 become 0, then lambda is equal to minus 7। So these are called eigenvalues of ठीक है। सर -4 होगा कि +4 हो? -4, सॉरी मैंने +4 लिख दिया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी मिलता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? अच्छा, यहाँ पे मैंने 2/2 मैट्रिक्स लिया था तो 2 वैल्यूज मिला, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सपोज 3/3 होता तो क्यूबिक। ऐसे डायगोनली मिलेगा ना लैम्डा में, तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, सो दैट यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ 3 रूट्स होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए सेम एज वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए सेम एज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। चेक करो, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? -28 इसका डिटरमिनेंट चेक करो, -20 ठीक है ना, विच इज डेट ऑफ समझाइए। यस सर। राइट।
So based on that, do one question. Okay, solve this question.
मिला? कि नहीं? नहीं सर 2 मिनट। सर नहीं आया। ओके, इन जनरल कैसे किया जाता है क्वेश्चन को? हम ट्राई करते कि ए स्क्वायर निकालने के लिए। ओके, ए स्क्वायर आ रहा है 1 2 -1 3, फिर 1 2 -1 3। तो कभी कभी इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है कि और कुछ नहीं तो एक क्यूब में आइडेंटिटी आ जाता है कभी कभी, तो उसमें वो फायदा हो जाता है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे वो सब नहीं यूज हो पा रहा है, मतलब ये नहीं चलता है। ये जो मैट्रिक्स आता है ना वो कुछ ऑड में आता है, 1 प्लस ये आ जाता है -1, देन 2 प्लस 6 8, then -1 -3 -4, then -2 plus 9 7। फिर इसके साथ 1 2 -1 3 मल्टीप्लाई करोगे भी ऐसा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। -1 -8 -9, then -2 plus 24 22, -4 -7 -11, then -8 plus 21 13। ठीक है, ऐसा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कभी फायदा होगा जब आपको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा ना, फिर आप यूज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ जहाँ पे आइडिया कुछ नहीं मिलता है ना, देन गो फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, उसके साथ चलो, तो आपको आइडिया मिल जाता है। तो जस्ट फाइंड आउट ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट। ए माइनस लैम्डा आई कितना होगा? 1 माइनस लैम्डा 2 2 माइनस 1 -1 3 माइनस, -1। करेक्ट, यस सर। इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? तो इट इज 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस 3 लैम्डा -λ। plus 2 equal to 0. That implies you will get lambda square minus 3 lambda minus 4 lambda plus 3 plus 2 plus 5। और ये जो इक्वेशन मिला ना, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन मिला, एक ए मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मैंने बताया ना, दिस इज द रूट्स ऑफ ए आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ और नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस ऑफ ए। ठीक है, ये ए का इक्वेशन ही दे रहा है, मतलब लैम्डा की जगह आप ए डाल दोगे, आपको सेटिस्फाई होगा ही होगा।
तो आप खुद चेक कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 की जगह क्या होगा? जब पॉलिनोमियल को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जगह मैंने पहले से ही बताया था पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो जितना कांस्टेंट होता है ना वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है। 5 की जगह 5i होता है, 4 की जगह 4i होता है, 4i इंटू ए तो आपको 4a मिलता है। दिस इज द नॉर्मल मैट्रिक्स, आप खुद चेक कर सकते हो। बट इधर ए स्क्वायर कुछ मिला था ना, 1 2 माइनस 1 3 1 2 माइनस 1 3 क्या मिला था? +1 -1 2 + 6 8 -4 then 7, इट इज ए स्क्वायर। 4a कितना होगा? 4a मतलब इसमें 4 मल्टीप्लाई 4 8 minus 4 12 5i कितना होगा? 5005 आप खुद चेक कर सकते हो। -1 -4 + 5 0 मिला। 8 -8 + 0 0 -4 + 4 + 0 0 7 -12 + 5 मिला नॉर्मल मैट्रिक्स। हाँ सर। हमें करेक्ट? ओके, तो आप चाहो तो ए स्क्वायर के जगह आप -4a सॉरी +4a - 5i आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये पॉलिनोमियल जैसा आप ट्रीट मतलब डिवाइड भी कर सकते हो। आपका क्वेश्चन दिया गया कि a⁻6 माइनस 4 a⁵ प्लस 8 a⁴ माइनस 12 a³ प्लस 14 a²। तो आप चाहो तो सीधा सीधा डिवाइड करो, नहीं तो इसके साथ अरेंज करो। क्या करो, डिवाइड करो कि अरेंज कर दो? इसको मैनिपुलेट करके अरेंज करो कि आप डिवाइड करोगे? डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय a² माइनस 4a प्लस 5i। क्वोशिएंट क्या होगा? a⁴ a² के साथ a4 होगा तो a⁻6 आएगा ना। तो कितना मिला? इसके साथ a⁴ मल्टीप्लाई करो, a⁴ माइनस 4a⁵ प्लस 5 a⁴। हमें करेक्ट? यस सर। कैंसल्ड, these two also cancelled. Okay, 8 minus 5 3a⁴ minus 12a³ plus 14a²। क्वोशिएंट क्या मिलेगा? नहीं 3a²। 3a square. 3a² होगा तो 3a⁴ minus 12a³ plus 15a²। करेक्ट? And these two यस सर। cancelled, these two cancelled, ये आपका रहा माइनस। नाउ ये जो पॉलिनोमियल दिया गया था हम कैसे लिख सकते हैं? तो a⁻6 minus 4a⁵ plus 8 a⁴ minus 12a³ plus 14a²। You can write product of these two plus remainder यस सर। a² minus 4a plus 5i into a⁴ plus 3a² minus a²। बट इसका वैल्यू नॉर्मल मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो नॉर्मल मैट्रिक्स कर देगा। आंसर क्या मिला? -a²। -a² की जगह क्या लिख सकते हो? -a² became -4a plus 5a, which is -4a plus, it is given alpha a plus beta I। आप ये दोनों को कंपेयर करोगे तो अल्फा कितना?
-4 बेटा। 5. क्वेश्चन क्या पूछा था? 3 अल्फा प्लस 7 बीटा। 35 माइनस 12 23। समझा कैसे हुआ? हाँ सर. राइट। सर हो गया सर, स्क्रॉल कीजिए प्लीज। सर वो स्टार्टिंग वाले स्टेप में आपने लैम्बडा के बदले ए क्यों डाला था? मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है चेक करो। a minus lambda equal to 0 is the polynomial equation of a। तो वो a का इक्वेशन होगा ना। हाँ सर, तो उससे इक्वल हो जाएगा।
एक्सक्यूज मी सर, सर माइनस ए स्क्वायर के बाद वाला स्टेप कैसे किया जाए बता सकते हैं? आपके पास क्या था, ए 0 था ना, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी नॉट 0, नॉर्मल मैट्रिक्स, माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले लो, माइनस 4a प्लस 5 उसके जगह मैंने वही लिखा। ओके सर, थैंक यू सर। डन। हाँ सर, डन। हाँ सर हो गया। सर एक सेकंड, नेक्स्ट solution of linear equations using matrix method। डिटरमिनेंट मेथड जो था वो क्या था, क्रेमर्स रूल था। अब यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स यूज करके कैसे किया जाता है। सपोज 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 and 4x plus y equal to 2। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। इफ यू सॉल्व दिस तो इसको आप 2 मल्टीप्लाई करके माइनस जैसे आप करते हो एलिमिनेशन मेथड, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको x वैल्यू क्या मिलेगा, x वैल्यू 1 मिल रहा है, y का वैल्यू -2 मिल रहा है। यू कैन वेरीफाई है 1 मतलब ये 2 होगा, ये 6 प्लस 6 हो जाएगा 8, ये 4 होगा, ये -2 होगा, करेक्ट ना। हाँ सर। क्रेमर्स रूल हम जब यूज किए थे, हम डेल्टा निकाले थे, डेल्टा x डेल्टा y निकाल के, x वैल्यू इधर डेल्टा अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इधर डेल्टा y अपॉन डेल्टा 2/2 के लिए। इसमें मैट्रिक्स मेथड कैसे यूज किया जाता है, इसको मैंने एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, 2 x एंड y कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, 2 -3 4 1। एक कॉलम मैट्रिक्स होगा x एंड y इज इक्वल टू 8 2, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। आप खुद चेक कर सकते हो, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो, ये आपका 2/2 मैट्रिक्स, ये आपका 2/1 मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, 2/1। 2/1, ये भी 2/1 इक्वल होगा, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, यू कैन इक्वेट। ओके, यस सर। तो 1 1 एलिमेंट क्या होगा, 2x माइनस 3y, 3y equals to 8। देन 2 1 एलिमेंट होगा 4x प्लस y, ये आपका 2/1 Equals to मैट्रिक्स मिला, इज इक्वल टू 8 2, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, तो यू कैन इक्वेट नाउ। आप इक्वेट करोगे तो क्या होगा, सीधा सीधा 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 होगा एंड 4x प्लस y इक्वल टू 2 हो जाएगा, करेक्ट ना। यस सर। तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो आपको ऐसे मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर दिस मैट्रिक्स एज मैट्रिक्स A
दिस इज मैट्रिक्स X, दिस वन मैट्रिक्स B। तो आपको कौन सा मैट्रिक्स मिला? Ax इक्वल टू B मिला। आपको X चाहिए, ओके okay? X चाहिए तो क्या करोगे? हाउ टू गेट X? मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई करोगे? मैट्रिसेस दोनों जो LHS के Ax मैट्रिक्स इक्वल टू B, हाउ टू गेट X मैट्रिक्स? सर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें। A इनवर्स कौन सा साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट की राइट? सर दोनों साइड। दोनों साइड तो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों के लेफ्ट की दोनों के राइट में। दोनों साइड का लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों साइड के राइट में मल्टीप्लाई करेंगे? लेफ्ट में। लेफ्ट। तो मल्टीप्लाई A इनवर्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बोथ। तो A इनवर्स जब मल्टीप्लाई होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, तो I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो X क्या हो जाएगा? A इनवर्स। तो आपको ये निकालना पड़ेगा। बिफोर दैट आपका डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो होगा तो देन यू हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो, तो X मैट्रिक्स, X मतलब X कमा सॉरी X एंड Y इज इक्वल टू इसका इनवर्स, A का इनवर्स 2 माइनस 3 4 1 इसका इनवर्स into B matrix। B matrix is the 8 2। इसका इनवर्स क्या था? 2/2 का इनवर्स कैसे होता था? टू बाई टू का इनवर्स हम शॉर्टकट मैंने बताया था ना, कैसे निकालोगे? 2 और 1 सर 2 और 1 exchange इंटरचेंज हो जाएंगे और 3 और 4 की साइन चेंज। वेरी गुड। 2 1 को एक इंटरचेंज कर देंगे और ये दोनों का साइन चेंज करेंगे, हो गया इनवर्स। हाँ सर। हाँ, ये हो गया आपका अर्जेंट, एडजेंट हुआ ये। तो आप उसके बाद सर इसको ट्रांसपोज कर देंगे। हाँ सर, ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज के बाद ही एडजेंट होता है, ये ऑलरेडी हो चुका डिवाइड है। करेंगे लेकिन क्या डिवाइड करेंगे? डिटर्मिनेंट है। डिटरमिनेंट डिवाइड करेंगे अपॉन डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट 2 प्लस 12 14 करेक्ट इनटू 8 2 मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस 6 14 माइनस 32 प्लस 4 माइनस 28 अपॉन 14 डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 1 माइनस। ये कौन सा मैट्रिक्स है? एक्स वाई मैट्रिक्स, ये इसके साथ इक्वेट हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा एंड वाई वैल्यू -2। मिला, आंसर मिला। तो ऐसे मैट्रिक्स मेथड यूज किया जाता है, बट आप ये इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एंट्रेंस के लिए, कोई एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, बट बोर्ड में पूछेगा कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके, बट क्रेमर्स रूल का प्रॉपर्टी जो है ना वो सब एप्लीकेबल होगा। आपका 2/2 दिया जाएगा कि 3/3 दिया जाएगा, if a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। तो आपका मैट्रिक्स ए क्या होगा? a1
A1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 मैट्रिक्स X क्या होगा? X Y Z। मैट्रिक्स B क्या होगा? D1 D2। करेक्ट। आपको मिलेगा X इज इक्वल टू B, दैट implies X इज इक्वल टू A इनवर्स। बट ये A इनवर्स निकालना इट इज डिफिकल्ट, मतलब ये वही क्रेमर्स रूल का जो प्रॉपर्टीज था, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 देन यूनिक सॉल्यूशन, if delta equal to 0 but at least one of delta 1 delta 2 or delta x delta y delta z non-zero, then क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नहीं, सब के सब जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। तो ये इसके बेस ये कंसेप्ट में आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मतलब आएगा तो आप क्या करोगे? बेटर आप अपना मेथड डालते, बट बोर्ड में आ सकता है। बोर्ड के लिए आपको मैंने बता दिया। समझाइए। हाँ सर। राइट।
हैंडसम। डन। Yes, sir. ओके सर 1 मिनट। हो गया सर। ओके, तो ये आपका हो गया चैप्टर। हैव यू डन योर होमवर्क? एनी डाउट? बोलो क्या डाउट? सर स्टार्टिंग का ही हुआ है, मतलब पूरा नहीं हो पाया अभी तक। हाँ, जितना किए तो कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। किसी का भी डाउट नहीं? Okay. सॉल्व करना कभी बाकी है तो। Last time मैंने बताया था ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आप स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 1 है 1931। ट्वेंटी 50। और कुछ आगे? ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 है, पेज नंबर बताओगे? ठीक।
54 कौन सा है? 1A और 1B? ओके ओके। Delta x is the 1 cos x 1 minus cos x 1 plus sin x cos x 1 plus sin x minus cos x sin x 1। इंटीग्रेशन पता है? इंटीग्रेशन पता है ना? हाँ सर। ठीक है। डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करो फिर इंटीग्रेशन निकालो। I'm changing column 3 as column 3 plus column 2 minus column 1। तो ये क्या होगा? इसका सम ये -1 0, ये दोनों का सम कॉस कैंसिल हो गया, फिर 1 प्लस sin x माइनस हो गया, ये भी 0, तो ये प्लस y ये माइनस y, तो ये एज इट इज 1। तो आंसर क्या हो? सॉरी, नाउ एक्सपांड योर डिटरमिनेंट थर्ड कॉलम वाइज। क्या मिलेगा? 1 इंटू तो cos x माइनस cos x माइनस sin x cos x, तो इट इज माइनस sin x cos x। ठीक है, तो अभी इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 माइनस sin x cos x कर देता, तो इसको मैं cos x इंटू माइनस sin x dx। इंटीग्रेशन ऑफ आपका डेल्टा x dx पूछा था, तो वही किया। इफ यू कंसीडर cos x as t, इफ यू कंसीडर cos x as t, तो dx क्या होगा? नहीं, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। cos x को आप t रखोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन माइनस sin x dx इक्वल टू t का डेरिवेटिव। dt। ओके, तो माइनस sin x dx के जगह आप क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो, cos हाँ x सर। को t लिख सकते हो, माइनस sin x dx को आप लिख सकते हो dt। अब लिमिट चेंज करो, ये किसका लिमिट है? एक्स का। x का लिमिट। तो when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0, t कितना होगा? 1 1। 1 if x इक्वल टू 0 then t इक्वल टू 1। if x इक्वल टू π/2, t क्या है? 0 0, तो ये होगा 1 से लेके 0 t dt। t dt का इंटीग्रेशन क्या है? t²/2। 1 से लेके 0, 0 डालोगे तो 0 रहेगा, 1 डालोगे तो 1 होगा, मतलब 0 माइनस 1, आंसर होगा -1। नहीं साइन टू थीटा करना है तो कर सकते हो, इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हो। और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 माइनस sin x cos x dx
इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो -2, तो ये हो जाएगा sin 2x, करेक्ट ना? ठीक है। हाँ सर। अब मेन होता है सब्स्टिट्यूशन, आप ठीक से नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? हाँ, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। साइन एन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? साइन एन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एन थीटा अपॉन एन। माइनस कॉस एन थीटा अपॉन एन। तो इफ यू नो दिस देन यू कैन यूज, उधर आपका मिस्टेक हो सकता है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x अपॉन 2, सॉरी माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2, लिमिट रहेगा 0 से लेके, चाहो तो आप माइनस को निकाल दो, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/4, फिर 2 भी बाहर निकाल दिया, तो अभी π/2 डालो x की जगह, कितना होगा? cos π माइनस cos 0 1/4, cos π का वैल्यू कितना? -1, ये -1, तो -2, तो माइनस, आप इधर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जैसा यूज करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है कि 2x को t बना जाता है, फिर इसी हिसाब से बना जाता है, जैसे हम प्रीवियस वाला की। तो डेरिवेटिव में जैसे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, साइन 7 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 7 थीटा इंटू 7 होता है, इसमें डिवाइड होता है। समझाइए। हाँ सर। सर डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में जो हम लोग करते थे डिफरेंशिएशन के लिए, तो वैसे हम लोग इंटीग्रेशन के लिए भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर दो, फिर इंटीग्रेशन लो। और डिटरमिनेंट 0 आई, अच्छा iota minus 100, I think it is iota, then I minus 500, ये 0 दे देगा आंसर। क्यों पूछ रहे हो ये? ये कौन सा डिटरमिनेंट है? हेलो, गुड इवनिंग। बाला, अभी तक ये कंसेंट का पेमेंट जो कहीं दिख नहीं रहा था। हेलो हेलो बाला, ये कंसेंट का जो पंजाब में जो कंसेंट का पैसा भरा था ना, 1 लाख समथिंग 2 लाख या कुछ है, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है ऑनलाइन में। तोमर दूसरा लिंक पे है। क्या कर रहा है? ये किसका डाउट था? 25th तेज का था।
क्या हुआ तेज? अच्छा, आप लोग का टेस्ट कैसा रहा? लास्ट संडे टेस्ट था ना? हाँ सर। कैसा रहा? बताओ बताओ, पहले मेंस का बताओ फिर देखते हैं। 188, okay.